हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैनेजियल थ्योरी ऑफ फर्म। तो मैनेजियल थ्योरी ऑफ फर्म ये हमारा यूनिट 2 में टॉपिक है एडवांस इकोनॉमिक्स में। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज पहला जो टॉपिक है वो है बॉर्मुलस मॉडल थ्योरी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं बॉर्मल थ्योरी ऑफ सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। बॉर्मल थ्योरी ऑफ सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन दिया था विलियम जे बॉर्मल ने। इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी फर्म है, अगर उसको ग्रोथ करनी है तो वो क्या करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तभी क्या करेगी, फर्म ग्रोथ करेगी। लेकिन बॉर्मल थ्योरी हमारे ये कहते थे कि अगर कोई भी फर्म है उसको ग्रो करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना होगा, मतलब सेल को बढ़ाना होगा। क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तभी उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तभी उनका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बॉर्मल थ्योरी ये कहती है कि जो भी कंपनी है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, उसको अपनी सेल पे फोकस करना चाहिए, सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए। विलियम जे बॉर्मल formulated his model to show that goal of firm is sales revenue maximization। ठीक, उन्होंने क्या कहा कि जो फर्म का जो गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। मतलब सेल और रेवेन्यू को क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कोई भी फर्म जो है उसका जो पहला जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो अपनी सेल्स को और रेवेन्यू को बढ़ाए, मतलब मैक्सिमाइज करे अगर उसको ग्रोथ करना है तो इसके पीछे जो रीजन्स थे वो कुछ रीजन्स थे। पहला रीजन ये था, टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव इनकम आर रिलेटेड टू सेल्स रादर देन प्रॉफिट। इसके हिसाब से ये था कि जो भी हमारे टॉप बिजनेस हैं, कोई भी हमारी जो टॉप पे जो फर्म है या कंपनी है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन जो होती है वो पता लगती है उसकी सेल्स से, ना कि प्रॉफिट से। इनके हिसाब से ये था कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसकी जो फर्म की जो पोजीशन है मार्केट में पता लगती है उसकी सेल से, ना कि उसकी प्रॉफिट से। क्योंकि अगर सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर सेल ज़्यादा होगी रेवेन्यू हमारा ज़्यादा होगा, और जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहला रीज़न हमारा ये था। दूसरा रीज़न ये है कि अ स्टडी परफॉर्मेंस विथ सेटिस्फैक्टरी सेल इनहेंस द प्रेस्टीज ऑफ फर्म। इन्होंने कहा है कि जब हम फर्म को स्टडी करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो मार्केट में कैसी है, तो हम उसका जो अंदाज़ा होता है वो उसकी सेल्स पे लगाते हैं। अगर सेल्स अच्छी है मतलब फर्म की गुडविल भी मार्केट में अच्छी होगी, रेपुटेशन भी अच्छी होगी। अगर सेल्स खराब है, सेल ज़्यादा नहीं है फर्म की, तो मतलब जो मार्केट में जो फर्म की पोजीशन है वो भी क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, वो खराब होगी। तो कोई भी फर्म है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है वो उसकी सेल से पता लगती है। इसीलिए बॉर्मल थ्योरी ये कहती है कि अगर फर्म को ग्रो करना है तो उसको क्या करना होगा, अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा, सेल्स को मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन जो है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर विलिंग टू फाइनेंस विद ग्रोइंग सेल। कोई भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन्हें हमें लोन देना होगा तो वो कौन से आधार पे देंगे, वो हमारे प्रॉफिट के आधार पे हमें लोन नहीं देंगे। वो हमें जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो हमारी सेल्स के आधार पे देंगे। वो हमारी सेल्स को देखेंगे कि हमारी जितनी सेल्स होगी, हमारी उस हिसाब से हमारी कंपनी की रेपुटेशन होगी मार्केट में, उस हिसाब से वो हमें क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन या क्रेडिट फैसिलिटी तब प्रोवाइड करते हैं जब वो हमारी सेल्स को देखते हैं। इसीलिए बॉर्मल थ्योरी ने ये कहा कि अगर फर्म को मार्केट में ग्रो करना है तो उसको अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हैं 3 रीजन हमारे। अब आती हैं हमारी कुछ एजम्पशंस। उन्होंने कुछ एजम्पशंस दी थी। पहली एजम्पशंस है टाइम हॉरिजन ऑफ फर्म इज अ सिंगल पीरियड। इन्होंने यहाँ पे जो टाइम लिया है वो 1 साल का लिया है, मतलब 1 साल का टाइम पीरियड लिया, अलग अलग साल का टाइम पीरियड नहीं लिया। जैसे कि उन्होंने 1 साल का सेल उठा लिया और फिर उस सेल पे देखा कि कितनी फर्म की सेल हो रही है, हर महीने कितनी सेल हो रही है या पूरे साल में कितनी सेल हो रही है। मतलब सिंगल पीरियड को उठा के फर्म को क्या किया गया है, एनालाइज किया गया। इसमें 1 साल का टाइम पीरियड लिया गया। ठीक, दूसरी हमारी जो एजम्पशन है दूसरी हमारी जो एजम्पशन है वो कहती है फर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज टीआर इन फर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज टीआर सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। इसके कहने का ये मतलब है कि फर्म जो होगी उसका जो मेन जो फोकस होगा वो सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना होगा। टीआर मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है, टोटल
रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, मतलब सेल को बढ़ाना होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेगी, वो प्रॉफिट पे भी फोकस करेगी, लेकिन प्रॉफिट हमारा जो लेवल होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, कांस्टेंट लेवल पे होना चाहिए, जिससे जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसकी जो वर्किंग हो रही है वो नॉर्मल वे में होती रहे। तो यहाँ पे इनके कहने का ये मतलब है जो फर्म है उसको अपने सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को क्या है, नॉर्मल रखते हुए सेल्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, जिससे जो हमारी जो कंपनी है, जो हमारी जो फर्म है, उसकी जो वर्किंग है वो नॉर्मल वे में होती रहे। इनकी जो थर्ड एजम्पशन है वो कहती है कॉस्ट कर्व यू शेप, मतलब जो हमारी जो कॉस्ट कर्व है वो हमारी यू शेप में होनी चाहिए, और डिमांड कर्व डाउनवर्ड। ठीक, तो ये हमारी 4 एजम्पशंस हैं इसमें। अब इसके बाद आता है इनका ये डायग्राम आता है, इस डायग्राम को समझाते हैं हम आपको। देखिएगा डायग्राम, हमने ये पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, हमने कहा आपको। पहला ये आता है हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारी है टी आर कर्व। टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू। ठीक, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, सेल्स मैक्सिमम हो रही है। टी आर क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक, ये है जो हमारी जो कर्व, ये जो एस शेप में जो हमारी जो कर्व जा रही है, ये जा रही है टी सी, इसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट तब मैक्सिमम होगा जब हमारा टी आर टी सी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, टी आर टी सी से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। टी आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब बता देते हैं। जब हमें मतलब टी आर मतलब रेवेन्यू होता है जब अमाउंट रिसीव ऑन द सेल ऑफ गुड्स, जब हम सामान को बेचते हैं उस पर हमें जितना पैसा मिलता है वो हमारा होता है रेवेन्यू, उसे हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। और टीसी मतलब होता है टोटल कॉस्ट, मतलब इस सामान को प्रोड्यूस करने में कितनी लागत आई, उसको कहते हैं टीसी। जब हमारी लागत कम होगी और रेवेन्यू ज़्यादा होगा, मतलब अमाउंट ज़्यादा मिलेगी सेल करने पे, तो वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, टीसी ज़्यादा है, मतलब कॉस्ट हमारी क्या है, ज़्यादा है, और टीआर मतलब रेवेन्यू जो है वो हमारा क्या है, कम है, मतलब सेल हमारी कम हो रही है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, और लागत हमारी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस सफ़र करना पड़ रहा है, तो फर्म को यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा टी आर क्या है, ज़्यादा है, और टी सी हमारी क्या है, कम है, तो फर्म को हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्म को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एरिया हो गया, यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फिर से हमारी यहाँ पे टी आर क्या हो रही है, टी सी क्या हो रही है, ज़्यादा है, और टी आर हमारी क्या है, कम है, तो यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा फर्म को लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या रहा है, इसको हम ये पॉइंट दे देते हैं सी और डी। यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, मैक्सिमम टी आर मीन्स सेल्स यहाँ हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये जो है यहाँ पे हमारा क्या था, टी आर मैक्सिमम था, मतलब यहाँ पे जो हमारी जो सेल होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, अब ये हम इसको एक आउटपुट दे देते हैं, इसको पूरा आउटपुट, ये हमारा क्या, इसको नाम दे देते हैं हम Q0। ठीक, अब हम इनको, हमारा ये ब्रेक इवेंट शट डाउन पॉइंट हम देते हैं इसको। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवेंट पॉइंट। ब्रेक इवेंट पॉइंट का मतलब होता है ना जहाँ पे फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, तो इसको दे देते हैं Q1। और यहाँ ये भी हमारा क्या है, ब्रेक इवेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा और ना ही लॉस हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, Q2। इसको आउटपुट दे देते हैं। ठीक, क्लियर। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो फर्म है उसको मैक्सिमम सेल कहाँ पर हो रही है, उसको मैक्सिमम सेल यहाँ पर हो रही है, तो इसको भी हम क्या है, एक आउटपुट का नाम दे देते हैं, जिसको नाम देते हैं Q3। अब देखिए इनको हम थोड़ा फेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। फेस में हम क्या करते हैं, फेस में डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी, ये फेस में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फेसेस में हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है फर्म को।
ठीक। फिर यहाँ से ठीक, यहाँ पे भी फर्म को हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए फोर्थ फेज में भी यहाँ लॉस हो रहा था, फोर्थ फेज में यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। ठीक, फर्स्ट फेज में यहाँ लॉस हो रहा था और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब जो हमारी जो प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा था, देखिए प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। तो फर्म को कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर। ठीक, और मिनिमम प्रॉफिट का एक लेवल ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल हो जाएगा कि फर्म को यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। एक हमारा क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट लेवल होता है कि भैया इतना प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। तो फर्म को यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब मैंने आपको एक एजम्पशन बताई थी सेकेंड वाली कि फर्म ट्राई टू मैक्सिमाइज टीआर सब्जेक्ट टू प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। इसके ये कहने का मतलब था कि फर्म जो होगी वो अपनी सेल को तो बढ़ाएगी, सेल को मैक्सिमाइज करेगी, लेकिन प्रॉफिट हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेम एज वी आर शोइंग इन डायग्राम कि देखिए यहाँ पे हमारी जो सेल थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ना तो ज़्यादा आ रहा है और ना ही कम आ रहा है। ना ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है ना ही कम आ रहा है। कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, ना ज़्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है। तो यही एजम्पशन प्रूव करती है कि हमारी क्या है, सेल मैक्सिमम हो रही है लेकिन हमारी क्या है, प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो बॉमल थ्योरी ऑफ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हमारा ये कहता है कि फर्म को अगर ग्रो करना है मार्केट में तो उसको अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज़ करना होगा, लेकिन प्रॉफिट को क्या है, कांस्टेंट रखते हुए, नॉर्मल रखते हुए मैक्सिमाइज़ करना होगा, जिससे जो हमारी जो कंपनी, हमारी जो फर्म है उसकी जो वर्किंग है नॉर्मल वे में होती रहे। थैंक यू।